भारतीय अरबपति और अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी को अमेरिका से एक बड़ा झटका लगा है। जी हां, उनकी कंपनी पर यूएस में निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करने और सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को हजारों करोड़ रुपए की रिश्वत देने का आरोप लगाया गया है। ये पूरा मामला अडानी ग्रीन एनर्जी और उसके साथ साथ अन्य फर्म से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के माने तो अमेरिका में गौतम अडानी और उनकी कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी पर गंभीर आरोप लगे हैं और उसमें दावा किया गया है कि 2020 से 2024 के बीच अडानी ग्रीन और एंच्योर पावर ग्लोबल को ये सोलर प्रोजेक्ट दिलाने के लिए गलत रूट से भारतीय अधिकारियों को रिश्वत दी गई। गौतम अडानी पर यूएस में उनकी कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए भारतीय अधिकारियों को करीब 2,236 करोड़ रुपए की रिश्वत देने और इसे छिपाने का आरोप लगाया गया। और इस बीच अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की ओर से एक बयान जारी कर बड़ी बात कही गई है। उन्होंने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कानूनी प्रक्रिया से लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि करोड़ों के घोटाले का आरोप है, तो दूसरी ओर कानूनी लड़ाई लड़ने की भी बात अडानी ग्रुप की ओर से कही गई है। और आपको बता दें कि जिस प्रकार से अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की ओर से एक बयान जारी करके कहा गया है कि हम इन आरोपों को निराधार बताते हैं और कानूनी प्रक्रिया से लड़ने का ऐलान भी कर दिया गया है। धोखाधड़ी का भी कहीं ना कहीं आरोप अडानी ग्रुप पर लगा है और जिसके बाद राहुल गांधी भी लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं। ज्यादा अपडेट के साथ बसंत मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बसंत, जिस प्रकार से बड़ा आरोप लगाया गया है, क्या कुछ अपडेट जानकारी? अडानी ग्रुप पर लगातार आरोप राहुल गांधी भी लगाते रहे। उन्होंने एक धारावी योजना को लेकर के भी आरोप लगाया था। आज अमेरिका की कंपनी अडानी ग्रुप पर आरोप लगाया कि धोखाधड़ी करके उन्होंने उनसे मोटी रकम आई थी। तो कहीं ना कहीं देखिए, ये जो आरोप लग रहे हैं इसकी सत्यता की जांच भी होनी चाहिए। राहुल गांधी हमेशा कहते हैं कि जो बीजेपी सरकार है, मोदी सरकार है, वो अडानी ग्रुप को लेकर के उनके लिए सजग है, उनको लाभ पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तो कहीं ना कहीं जो आरोप अमेरिका की कंपनी लगाए हैं, तो कहीं ना कहीं सही भी साबित हो सकते हैं। इसकी जांच भी होनी चाहिए। जिस प्रकार से अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की ओर से बयान भी दे चुके हैं, उन्होंने इन सभी आरोपों को निराधार बताया। यही नहीं, कानूनी प्रक्रिया से लड़ने की बात भी कही है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं देखिए, जो कंपनी ने आरोप लगाया उसका कहना है कि वो कोर्ट तक जाएगी। वो जो अडानी ग्रुप है उसको कहीं ना कहीं कटघरे में कोर्ट में खड़ा करेगी। तो कहीं ना कहीं ये देखिए बड़ा मामला और गंभीर मामला है कि एक विदेश स्तर पर इस तरह का अगर आरोप लग रहा है, वहां पर अडानी कंपनी ग्रुप है उसको आरोप लग रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए इसकी जांच भी होनी चाहिए। और लगातार राहुल गांधी भी आरोप लगाते रहे, चाहे वो विपक्ष हो, विपक्ष भी आरोप लगाता रहा है कि अडानी ग्रुप को लाभ पहुंचाने के लिए मोदी सरकार हमेशा से उसका सहयोग करती है। बिल्कुल दिलचस्प जिक्र आपने किया कि राहुल गांधी इस बात को हमेशा से उठाते हुए नजर आए। अभी अपने हाल ही में चुनाव देखा होगा, महाराष्ट्र में लास्ट दिन प्रचार के दिन भी वो बक्से में अडानी और अंबानी के साथ मुख्य प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर जारी करते हैं। इसके साथ साथ धारावी का मुद्दा उठाते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिल्कुल इसमें बिल्कुल ये जो जांच का विषय है और उसमें लगातार अगर किसी कंपनी पे लगातार आरोप लग रहे हैं, राहुल गांधी हमेशा आरोप लगाते रहे भी। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उसमें उन्होंने साफ दिखा थी कि जो लाखों रुपए की जमीन है उसको अडानी ग्रुप को दे दिया गया है। धारावी योजना को लेकर के राहुल गांधी ने आरोप लगाए थे। तिजोरी भी रखी थी उसमें एक नरेंद्र मोदी की और दूसरी अडानी गौतम की एक तस्वीर निकाली थी। तो कहीं ना कहीं देखिए बड़ा मुद्दा है देश का। और अगर विदेश में इस तरह के आरोप लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं देखिए ये एक सत्यता की बात है। इसकी जांच अब जांच एजेंसियां बिल्कुल जांच का विषय है। तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से कारोबारी गौतम अडानी पर जोरदार हमला बोल दिया है। अमेरिका में रिश्वत कांड को लेकर विवादों में गिरे गौतम को लेकर राहुल ने कहा है कि अमेरिका की एजेंसी ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा है, लेकिन भारत में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर अडानी से सांठगांठ करने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने कहा है कि हम चुप नहीं बैठेंगे, इस मुद्दे को संसद में भी उठाएंगे। हम ये भी जानते हैं कि बीजेपी सरकार अडानी को बचाएगी। अमेरिकी जांच एजेंसी ने कहा है कि अडानी ने 2000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया है। इसके बाद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। अडानी अभी जेल के बाहर आखिरकार क्यों हैं? अडानी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। उन पर लगे आरोपों की जांच संयुक्त संसदीय समिति की से जांच कराने की भी राहुल गांधी ने मांग की है। करप्शन है, वहां पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, मगर इन्वेस्टिगेशन अडानी जी से शुरू होगी और जब तक अडानी जी अरेस्ट नहीं होंगे तब तक क्रेडिबल बात नहीं बनेगी। तो शुरुआत वहां से है। अडानी जी को अरेस्ट कीजिए, उनका इंटेरोगेशन कीजिए और फिर जो भी इसमें इन्वॉल्व है पकड़िए। और एंड में मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी का नाम निकलेगा, क्योंकि बीजेपी की पूरी फंडिंग, पूरा फंडिंग स्ट्रक्चर इस व्यक्ति के हाथ में है। इसीलिए प्रधानमंत्री चाहे भी कुछ नहीं कर सकते हैं। एक प्रकार से अडानी जी ने हिंदुस्तान को हाईजैक कर लिया है। हिंदुस्तान अडानी जी के ग्रिप में है, इसलिए उनके हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, डिफेंस इंडस्ट्री, ये पार्टनरशिप है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी और एक तरफ अडानी जी। और मैं आपको यहां कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी अडानी को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। कैपेबिलिटी नहीं है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की कि वो अडानी जी को अरेस्ट करें, क्योंकि जिस दिन उन्होंने अडानी जी को अरेस्ट किया उस दिन वो भी जाएंगे।